मोदी जी कह दे कि कुआं में कूद जाओ और देश प्रगति की तरफ जाएगा तो कुछ अंडवक्त देखना कल कुएं में कूदे हुए में। अरे गोदी मीडिया वाला काम मत करो, गोदी मीडिया वाला ले जाओ माइक को, गोदी मीडिया वाला काम करता हूँ। नेती नरसिंहा ने को फांसी की सजा दे दो, क्योंकि देश में नफरत फैलाने का काम किया जाता है। अगर देश में कोई भी तिरंगे का अपमान करेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। शर्म करो, इससे पहले तिरंगा नहीं होता था। तिरंगा हमारी जान है, आप तिरंगे को नहीं वो कर सकते। वो हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये भारत हिंदुस्तान सभी का है। अगर इसको बांटने और तोड़ने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं, आरएसएस और नारंगी और बजरंगी और आप जैसे काले जादू का खैर नहीं है। तिरंगे को अगर अपमान करेंगे कोई तो हमें मिर्ची लगेगी। आज आपने देखा जब विपक्ष ने हाहाकार मचाया तब मोहन भागवत ने अपनी डीपी में तिरंगा लगाया। और क्या भैया आप देखे नहीं? अरे यति कौन है? यति कौन है? यति बताओ। ठेकेदार है हिंदुओं अरे का? हिंदुओं का ठेकेदार आप? अरे भारतीय जनता पार्टी में कितने व्यापारी हिंदुओं के हैं? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं क्या? देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां की सत्ता को हथियाने का काम किया था, शायद जनता का जनादेश नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने केवल वहां पे सरकार हथियाई गई थी। भाई बुझता नहीं हो, रउआ के बुझता नहीं। बिहार में का बा? अरे बिहार में सरकार पलट गई बा, भाजपा के सुपड़ा साफ हो गई बा। राव बिहार के समझा ना, बिहार के एक बिहारी सब पे भारी होता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को बेदखल किया गया है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाही थी। जिस तरह से उन्होंने जेडीयू को आपने देखा, महाराष्ट्र का धनुष और बिहार का तीर, पूरा घमासान मचा हुआ है देश में। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अधर्मियों का पूरी तरीके से खात्मा करना है तो तीर और धनुष का दोनों जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पे आई थी और भगवान राम ने वो रावण को, जो अहंकारी अधर्मी रावण था, उन्होंने उनको पराजित किया था। उसी तरीके से धनुष और बाण ये बिहार का भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का काम करेगा। आज इस देश में जैसी स्थितियां हैं और परिस्थितियां हैं, इससे कोई नहीं नदारत हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में जनता को भुनाना चाहती है। और जो लोग ये सत्ता में बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा की बात करते हैं। हर घर तिरंगा के नाम पे 1 रुपये से 1000 रुपये तक इन्होंने तिरंगा को बेचने का काम किया। क्या वही देश के प्रधानमंत्री हैं जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं? आपने जो भी कुछ हुआ है, लेकिन अब उसके खिलाफ वहाँ पे कई बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिहार में। ये गलत हुआ बिहार की जनता को लेकर के। पीएफआई से संबंध बताया जा रहा है। अब आप पीएफआई के संरक्षण में ये सरकार बनी है। अरे देखा चाहो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकार किसके संरक्षण में बनी है? देश में बनी है। आप करें मियाँ करे तो राजा, बताइए वही बात है। आप करे तो बहुत बढ़िया और दूसरा कोई करे तो आप उसको गलत ठहराने का काम करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जब महाराष्ट्र में सरकार खरीद फरोख्त करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गैर लोकतांत्रिक तरीके से, अब बिहार में हो गया तो अंजना ओम कश्यप पहुंच गई माइक लेके। ऐसे लग रहा है जैसे 3 तलाक हो गया है उनके साथ, उनका पति छोड़ के भाग गया हो कि भाजपा की सरकार गिर। अरे देखिए, अरे भाई गलत बात कह क्या? देखिए आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं क्या? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? महिला पत्रकार के लिए। अरे आप बताइए भैया, तो और क्या देश की जनता के महंगाई पे मुद्दों पे बात करने नहीं जा दिया। आज सी वोटर दिखाया जा रहा है, 2024 कब है और देश की जनता को मुद्दों से भड़काया जा रहा है। आज मैं अपमान करेंगे? आप बताइए, जादू काला कपड़ा पहने हैं, जादू टोना करने आए हैं क्या यहाँ देश के प्रधानमंत्री जैसे? का जादू टोना? आप बताइए, अगर देश में वकील कपड़ा पहने, देश में जज कपड़ा पहने तो जादू टोना है, जादू टोना करने आए हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी जब रुद्राक्ष पहन के और देश की जनता को जब गंगा में डुबकी लगाएं, जब वो करे तब वो टोना नहीं है। क्या बताएं, आप बंगाल से आए हो क्या? हाँ, सीख के आए हो। देश के प्रधानमंत्री जब से आए तब से देश में मैं कहता हूँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे और बाबा का प्रवचन जो ना सुनने जावे। बाबा प्रवचन देते हैं, 15 तारीख को देखिएगा कौन सा जुमला आएगा, क्योंकि इससे पहले के जुमले पूरे नहीं हुए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, आपको मिला हो पत्रकार महोदय? बहुत पीएफआई बोल रहे हैं, आपको मिला? कह तो रहे वो अभी, कौन? अभी रुकी है, अभी सरकार चलने दीजिए। अच्छा, सरकार चलने दीजिए। और आत्मनिर्भर भारत सब कर रहा है। हाँ, आत्मनिर्भर भारत तो बनी थी स्मृति ईरानी की बेटी, देखा आपने, बार चलाने लगी थी। आप भी बार खोलोगे, आत्मनिर्भर भारत ही बनाना चाहिए। आप हाथ धो के पड़ गए। अरे नहीं, देखिए, अरे भाई बिजनेस कांग्रेसी महिला का, अरे देखिए मैं कहता हूँ धंधा कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है।
तो अगर स्मृति ईरानी जी की बेटी, अरे अगर स्मृति ईरानी जी की बेटी बार चलाती हैं तो इसमें क्या दिक्कत? आत्मनिर्भर भारत है। भारतीय जनता पार्टी बार खुलवाने के लिए लाइसेंस देती है और गैर लाइसेंसी तरीके से बार चलाया जाता है। आज आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को अंधविश्वास की तरफ झोंका नहीं झोंका? कोरोना काल में, हाँ, कोरोना काल में आपने देखा नहीं, ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, कोरोना भागेगा। क्या इससे? अरे आप शर्म करो, इससे पहले तिरंगा नहीं होता था। तिरंगा हमारी जान है, आप तिरंगे को नहीं वो कर सकते। अरे फिर बीजेपी देश को, अरे भाई तिरंगे को अगर अपमान करेंगे कोई तो हमें मिर्ची लगेगी। आप बताइए, तो तिरंगा के नाम पे कह रहे हैं कि तिरंगा का बहिष्कार करो, भगवा लगाओ। आप बताइए, वही लोग हैं भगवा को बेचने का काम करते हैं भगवा के नाम पे। आज आपने देखा जब विपक्ष ने हाहाकार मचाया तब मोहन भागवत ने अपनी डीपी में तिरंगा लगाया। और क्या भैया, आप देखे नहीं, जब मोदी जी जब कहे थे घर तिरंगा, उसके बाद नहीं लगा तिरंगा, आज डीपी में लगा। जब देश में मचा हाहाकार तब आरएसएस लगाई तिरंगा। अरे यति कौन है? यति कौन है? यति बताओ। ठेकेदार है, अरे हिंदुओं का ठेकेदार आप। अरे भारतीय जनता पार्टी में कितने व्यापारी हिंदुओं के हैं? ये हिंदू, आप लोगों को पाखंडी बोल दिया जितने हिंदू। अरे अंधविश्वास और पाखंड आप फैला रहे हैं काला कपड़ा पहन के। आप लोगों को देखिए, हम देश की जनता के लिए, हम देश के लिए गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। ये पाखंड, अरे गोदी मीडिया वाला काम मत करो। गोदी मीडिया वाला ले जाओ माइक को, गोदी मीडिया वाला काम करते हो। बोला आप लोगों को। कौन सा पाखंडी? आप बताइए, अंधविश्वास के नाम पे भारतीय जनता है या नहीं है? देखिए, पाखंडी भारतीय जनता पार्टी है। गोदी मीडिया वाला अगर काम आप लोगों को बोल रहा है। देखिए, देश की जनता को गुमराह मत करिए, मुद्दों से भटकाने का काम न करिए। तिरंगा हमारे दिल में है, हमारी जान तिरंगा, हमारा देश तिरंगा के लिए मरता है। आप बताइए, अच्छा डीपी, आप रोटी रोजगार की बात नहीं करेंगे यार? रोजगार दिया आपने। 13 से 15 अगस्त तक जो हर घर अरे आप फहरा गया है कि नहीं घर? अरे भैया, हमारे घर पे विगत कई वर्षों से फहराया जा रहा है। आप हमारे प्रोफाइल से फोटो निकालिएगा। हम भाजपाई जैसे लोग नहीं हैं कि इनके कहने पे तब तिरंगा लगाएंगे। हमारे लिए तिरंगा जान है, जान रहेगी, और भगत सिंह जैसे गर्दन कटवा देंगे। आप पत्रकार महोदय, देखिए एक बार बताइए, आप लोगों को क्या सोच के वो पाखंडी बोला है? कौन? अरे यति नरसिंह खुद ढोंगी है, भगवा पहन के देश को बेच रहे हैं, धर्म को झंडा। अरे आप बताइए, देश में मुसलमान, आप बताइए, देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, अगर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो आज देश कहाँ होता? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहीं ना कहीं देश को बेचना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, वही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, और काला कपड़ा पहन के आए जादू करने। नहीं देखिए, भड़काने के लिए नहीं, देखिए जादू मत करिए। अभी तक आप लोग कह रहे थे कि आरएसएस डीपी नहीं चेंज कर रही है, अब चेंज कर दिया, आप चेंज करो। अरे भाई, हमारे दिल में, हम डीपी में तिरंगा, हमारे दिल में तिरंगा है। दर्द क्यों हो रहा है? अरे पेट में दर्द आपके होता होगा। हम मुद्दों पे बात कर, किसी भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रवक्ता में अगर कुव्वत है तो डिबेट आके करे। वो लोग मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। वो केवल आने वाला जो 24 का चुनाव होगा, आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे व्यापार प्रोपेगेंडा कराने का काम कर। आपने देखा नहीं कि अभी भी सबसे आगे चल रहे हैं मोदी जी, सर्वे जो आ रहा है। दोबारा अगर अभी भी चुनाव हुए तो लोकप्रिय नेता इतने हैं कि अभी फिर से जीत जाएंगे। अरे भाई, अब अपने मुँह में मुट्ठू बनना, अपनी सरकार, अपने मीडिया, सब चीज अपने ही उसमें वाहवाही लेना है तो मोदी जी तो वाह वाह मोदी जी। अरे मैं कहता हूँ, शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। काला कपड़ा उतार दो इसको। जादू यहाँ नहीं होगा, टोना, क्योंकि आप लोगों ने जादू टोना करके देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। जादू, अरे सबसे बड़े जादूगर तो मोदी जी हैं। 14 तारीख को देखिएगा मेरे भाइयों और मित्रों, देश की जनता, अरे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा प्रधानमंत्री चुना है। इन लोगों ने देश के नाम पे कहीं ना कहीं बेचने का काम किया। मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से आप पद से 15 अगस्त से पहले आप इस्तीफा दे दीजिए और देश स्वतंत्र हो जाएगा। आपने देश को बेचने, बाद में कहूंगा एक बात, बस उसके बाद खत्म करते हैं। नहीं, चालू रखिए। देश के सारे हिंदू क्या पाखंडी है? देखिए, मैं वही कहता हूं, जो लोग हिंदू के नाम पे व्यापार करते हैं सबसे बड़े पाखंडी वो हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पाखंडी हैं। ये लोग, इतनी बड़ी बात नरसिंहानंद ने इतनी बड़ी बात कह दी। अरे कौन वो पाखंडी? कौन है नरसिंहानंद? व्यापारी है ये धर्म का। अरे हम सर्वे भवन सुखमयांग की बात करते हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। ये लोग धर्म के नाम, अरे क्या बताएं, आप कहोगे कल को तिरंगा वही लेके आए हैं, कल को बताइए। अरे अच्छा देखिए, धर्म
बदलने से वे ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसे कुछ नहीं है। ये लोग व्यापार करना चाहते हैं, इन्होंने लोगों ने धर्म बदला है। अरे धर्म के नाम पे व्यापार छोड़िए, और बीजेपी अगर उस पे आप क्या अंधविश्वास पे और पाखंडवाद पे अगर ना रहे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश को एक ऐसे घर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अब याद नहीं होगा, 5 तारीख को दूसरा जुमला आएगा, हर घर हर जल नहीं याद होगा, सबके घर पे तिरंगा होना चाहिए, सबके घर को आशियाना होना चाहिए, ये याद नहीं होगा। तिरंगा के नाम पे आप व्यापार मत करिए। हमारे भगवान के नाम पे इन्होंने व्यापार किया, अब तिरंगा के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। वही है, ये मिट्टी सबकी है, इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का खून आज़ादी में सम्मिलित है। और भारतीय जनता पार्टी अगर गोलवरकर और सावरकर को मानने वाले लोग ये देश में नफरत फैलाएंगे तो वही हाल हो। लेकिन यति नरसिंहानंद कह रहे हैं मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। अरे यति नरसिंहानंद ये क्या पागल हो गए हैं? ब्रांड वो है, कौन सा ब्रांड? आपके ब्रांड होंगे, आपके आइडियल होंगे, हैं? कुछ लोगों के आइडियल तो मोदी जी तो हैं कि वो जो कहें वही। अगर मोदी जी कह दें कि कुआं में कूद जाओ और देश प्रगति की तरफ जाएगा तो कुछ अंधभक्त देखना कल कुएं में कूदे हुए में। खरीदने के लिए जो लोग जाते हैं तो वो कहते हैं पहले तिरंगा खरीदो तब राशन मिलेगा। अरे भाई, राशन का पैकेट मोदी जी ने मुफ्त में बांटा, अपना कमल का झंडा मोदी जी ने मुफ्त में बांटा, लेकिन केंद्रीय कार्यालय में 1 रुपए 10 रुपए से और 1000 रुपए का तिरंगा बेच रहे हैं। आखिर आप बताइए, बड़े बड़े तिरंगा को मनाने के लिए। ये बताइए, तिरंगे का अपमान किया है यति नरसिंहानंद ने, तो आप लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की। अरे भाई, हम तो कहते हैं उसको जेल में डाल दो भाई, यति नरसिंहानंद को फांसी की सजा दे दो, क्योंकि देश में नफरत फैलाने का काम किया जाता है। अगर वो लोग नफरत फैलाने का काम करेंगे तो उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर कोई भी देश को तोड़ने का काम करेगा, अगर देश में कोई भी तिरंगे का अपमान करेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। कोई मुसलमान कहता है तो अभी उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। मैं कहता हूँ, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये भारत हिंदुस्तान सभी का है। अगर इसको बांटने और तोड़ने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं, आरएसएस और नारंगी और बजरंगी और आप जैसे काले जादू कंघी की कोई खैर नहीं है।